दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुदीना की खेती के बारे में। तो अगर आप घर में गमले में पुदीना लगाते हैं या फिर आप खेत में पुदीना लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पुदीना की बुआई से लेकर उसकी सिंचाई और उसकी कटाई तक कई सवाल होते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन सभी सवालों को हमने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पुदीना की खेती का सही समय क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब है, पुदीना एक बारहमासी पौधा है, यानी आप इसको साल भर में कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस बारे में बात की जाए कि इसकी बुआई के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा है, तो ये है फरवरी और मार्च। और फिर दूसरा सबसे अच्छा समय है जून-जुलाई। फरवरी मार्च इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ठंडक भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। तो जो मौसम होता है वो पुदीना की खेती के लिए अनुकूल होता है। जून और जुलाई सबसे अच्छा क्यों होता है? तो ये बरसात का वक़्त होता है और उसमें ज़मीन में नमी बनी रहती है और ये भी पुदीने के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पुदीना की खेती के लिए कौन-सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है? तो पुदीना की खेती के लिए जो जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी होती है, वो सबसे अच्छी होती है। अब एक और बात की जाए कि पुदीना की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करके ज़मीन को समतल कर लें, फिर इसके बाद क्यारियाँ बना लें। और क्यारियाँ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें खाद या पानी या फिर निराई-गुड़ाई और या फिर तुड़ाई करना आसान हो जाता है और ज़्यादा पानी भर जाने पर आसानी से पानी को निकाला भी जा सकता है। अब इसकी बुआई को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पुदीना के पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग 6 इंच तक रखनी चाहिए आपको। और एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में 50 सेंटीमीटर की लगभग दूरी आपको मेंटेन करके रखनी होती है। फिर क्यारी की चौड़ाई कितनी फुट होनी चाहिए, यानी कि जैसे आप कोई और सब्जियां लगाते हैं तो उनके लिए बेड बनाते हैं, तो इसकी जो क्यारी है उनकी चौड़ाई भी होती है। तो पुदीना के लिए कितनी चौड़ाई वाली हमको क्यारी बनानी है? तो ये लगभग 3 फुट होनी चाहिए, ताकि आप जब क्यारी के अंदर जाएँ तो आप इधर से भी उसको तोड़ सकें और उधर से भी उसको तोड़ सकें, या फिर अगर इसमें स्प्रे करना है तो स्प्रे करना भी आसान रहे। और सिंचाई करते समय क्यारी की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि पानी आसानी से निकल जाए, पानी क्यारी के अंदर भरा ना रहे। अगर क्यारी के अंदर पानी भरा रहेगा तो फिर इसकी जड़ें सड़ जाएँगी। तो हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस वीडियो में कवर कर लें, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।